अब अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अवैध रूप से इस्तेमाल होने वाले हथियारों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर का नाम खजान सिंह है, जो रुद्रपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 8 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की है। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत फुल्लर ने बताया है कि पंचायत चुनाव में अवैध हथियारों की सप्लाई को लेकर लगातार नजर रखी जा रही थी। इसी कड़ी में यह ऑपरेशन चलाया गया, जो बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस ऑपरेशन के लिए पुलिस को मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जाल बिछाना पड़ा है, जिसके बाद खजान सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हालांकि इस गैंग के 3 सदस्य जगजीत सिंह, साथ ही युवराज सिंह और गुड्डू अब भी फरार चल रहे हैं। एसटीएफ के मुताबिक बीते 1 महीने में अब तक कुल 15 पिस्टल बरामद की जा चुकी है। पुलिस अब बाकी सदस्यों की तलाश लगातार कर रही है। ये विगत 1 माह में एसटीएफ द्वारा जो 3 इलीगल वेपन्स के जो गैंग है, इनको बस्ट किया गया है, जिसमें कि एक पहला चीनू पंडित गैंग था, ग्रुप था, जिससे कि 3 पिस्टल और एक सीएमपी मिला था। फिर उसके बाद एक न्यूजीलैंड बेस्ड एक गैंग था, और जो जिसका मास्टरमाइंड न्यूजीलैंड लोकेशन जिसकी है, और उसमें 2 पिस्टल काशीपुर से बरामद हुए थे। उसी कड़ी में तीसरा गैंग है, जिसमें कि ये खजान सिंह एक अरेस्ट हुआ है। ये बागवाला रुद्रपुर का रहने वाला है। पूर्व में भी इस पर मुकदमा है लूट का और इलीगल वेपन सेल का। इससे 8 पिस्टल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जो हैं ये बरामद हुई हैं, और इसके साथ जो 3 लोग और थे, युवराज, जगजीत और गुड्डू, ये 3 फरार हो गए हैं। तो ये वांटेड हैं हमारे। तो ये लोग मध्य प्रदेश से लेके आए थे पिस्टल, और जो बैकवर्ड लिंकेजेस है जहाँ से पिस्टल लेके आए थे, उनसे भी हम जांच कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश पुलिस से भी हमने संपर्क किया है। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन प्रहार, जिसके तहत पुलिस की 23 टीमों ने देश के 17 राज्यों में एक साथ दबिश दी है। इस दौरान 50 से ज्यादा साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिन अपराधियों को मौके पर नहीं पकड़ा जा सका, उनके घरों पर नोटिस चिपकाए गए। पुलिस ने 30 से ज्यादा फरार साइबर ठगों को जल्द ही गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड एसटीएफ और साथ ही साइबर पुलिस की इस जॉइंट कार्रवाई को पूरे देश में सराहा जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक अंकुश मिश्रा ने बताया है कि उत्तराखंड पहले राज्य पुलिस है जिसने इतने बड़े स्तर पर देशव्यापी ऑपरेशन को चलाया है। ऑपरेशन प्रहार का फोकस उन गिरोहों पर है जो कि डिजिटल ठगी के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं, खासकर बुजुर्गों को। इन साइबर ठगों का नया तरीका है फर्जी वीडियो कॉल और साथ ही डिजिटल धमकी देना। ये ठग खुद को पुलिस अफसर बताते हैं, कोर्ट कर्मचारी या फिर बैंक अधिकारी बताते हैं और फिर लोगों को डराते हैं। कई बार बुजुर्गों को ये कहकर डराया जाता है कि उनके नाम पर कोई केस चल रहा था या किसी रिश्तेदार की गिरफ्तारी होने वाली है, फिर डराकर उनसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराया जाता है। पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ समय से ऐसे मामलों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। खासकर बुजुर्ग लोगों को फंसाने के केस लगातार सामने आए, क्योंकि वो तकनीक के मामले में थोड़े से कमजोर होते हैं। इसी वजह से ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई, ताकि ऐसे गैंग जो हैं उनको खत्म किया जा सके। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर उसको रोकने के लिए सभी जिलों में अब अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही आम लोगों को जागरूक करने का भी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। पुलिस की अपील है कि कोई भी फर्जी कॉल या फिर मैसेज आने पर तुरंत नजदीकी थाने जाएं या फिर साइबर सेल से संपर्क करें। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर से साबित किया है कि उत्तराखंड पुलिस सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में प्रभावी एक्शन ले रही है। आने वाले दिनों में ऑपरेशन प्रहार को और भी आगे बढ़ाया जाएगा और बाकी फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। राज्यों में एक साथ पुलिस ने दबिश दी है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार देशव्यापी कार्रवाई कर रही है। बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई हो रही है, जिसमें बुजुर्ग जो है उनको ठगी का शिकार बनाया जाता है, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी में कमजोर होते हैं। इसी को लेकर फायदा उठाया जाता है और उनसे बड़ी ठगी को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में ऑपरेशन प्रहार जो है वो उन साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई है जो साइबर ठग लोगों को जगह जगह पर निशाना बनाते हैं और उनसे ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। 17 राज्यों में एक साथ पुलिस ने दबिश दी है। उत्तराखंड पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि ये जो कार्रवाई है ये जारी रहेगी, ताकि बुजुर्ग लोगों को निशाना ना बनाया जाए, लोगों को निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि साइबर ठग जो है ये लगातार अपने शिकार जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं और लगातार
कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें खास करके बुजुर्ग लोगों को बनाया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि आपके जो बैंक अफसर उन्हें कहा जाता है, खुद को कहा जाता है और कहा जाता है कि आपका रिश्तेदार जो है वो जेल में है या फिर जेल जाने की तैयारी उसकी की जा रही है। इसी को लेकर पैसे जो है वो ठगे जाते हैं। तो ऐसे में अब पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। 17 राज्यों में एक साथ पुलिस ने दबिश दी है। आपके दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। और आपने बहुत अहम सवाल किया जागरूकता हेतु, जिसमें हमने देखा था कि पिछले साल डिजिटल अरेस्ट के काफ़ी मामले, काफ़ी शिकायतें हमारे अभियोग में पंजीकृत हुए थे। उस क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में ये बात रखी थी कि आप डिजिटल अरेस्ट या इस टाइप से ऑनलाइन सर्वेलेंस के जो स्कैम है उससे आप लोग बचिए। एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी जिसमें इस प्रकार के मामले रुक गए थे। परंतु इस साल जो हमने देखा कि इनिशियली डिजिटल अरेस्ट के उतने मामले नहीं आए, परंतु पिछले एक महीने में हमने देखा कि दोबारा डिजिटल अरेस्ट की कुछ शिकायतें आने लगी हैं जिनमें काफ़ी बड़ी बड़ी एफआईआर हो रही हैं। और जैसे कि हमने 3-4 दिन में भी देखा कि जिसमें 1.5 करोड़ हो गए, 60 लाख हो गए, 25 लाख हो गए, 30 लाख हो गए, ऐसे लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के स्कैम में देखा। और सबसे खास बात यह है जागरूकता हेतु कि इसमें जो एज ग्रुप है वो 60 ईयर्स प्लस है कि सीनियर सिटीजन को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और पैसे लिए जा रहे हैं। और वो जो पैसे होते हैं वो अलग अलग शेल अकाउंट्स में, शेल कंपनियों में जाते हैं, म्यूल अकाउंट जिन्हें हम नॉर्मली कहते हैं। और उसके बाद उन पैसों को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने के बाद उनको यहाँ से निकाल लिया जाता है।